बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 42 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zof-english.com। आज के सबक में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और शॉर्ट रिप्लाइज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर नज़र डालें, हम थोड़ा पास्ट सिंपल टेंस को देखेंगे। पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल जो है उन एक्शंस के लिए होता है जो कि माजी में किसी ख़ास वक्त पर मुकम्मल हुए। मिसाल के तौर पर आई वेंट टू न्यूयॉर्क यस्टरडे, मैं कल न्यूयॉर्क गया। तो यस्टरडे जो है ख़ास वक्त है, एक स्पेसिफिक टाइम है। ये काम कब हुआ? यस्टरडे, यानी कि कल हुआ ये काम। तो आई वेंट टू न्यूयॉर्क यस्टरडे। एक और मिसाल पर नजर डालते हैं। लास्ट वीक आई क्लीन माई रूम, पिछले हफ्ते मैंने अपना कमरा साफ़ किया। तो मैंने अपना कमरा कब साफ़ किया? लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते। तो पिछला हफ्ता यानी कि लास्ट वीक एक ख़ास वक्त है, एक स्पेसिफिक टाइम है। तो जहन में रखें वो काम जो कि माजी में मुकम्मल हुए और वो किसी ख़ास वक्त में मुकम्मल हुए। तो ऐसे एक्शंस को बयान करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है तो मैं आपको मशवरा दूंगा, मेरी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, यूनिट नंबर 26 पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, और साथ साथ आप वहाँ पर इसकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने के लिए आपको पास्ट सिंपल टेंस का मालूम होना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस नहीं मालूम तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब हम नज़र डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल भी उन एक्शंस के लिए होता है जो माजी में मुकम्मल हो चुके हैं और वो इस वक्त नहीं हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट में वो काम नहीं हो रहा बल्कि वो माजी में ही शुरू होके ख़त्म हो चुका है, अब वो माजी का हिस्सा बन चुका है। और लेकिन इसमें एक ख़ास फ़र्क ये है कि हम इसके अंदर कोई टाइम यानी कि इस्तेमाल नहीं करते। वो काम जो माजी में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, लेकिन वो किस वक्त ख़त्म हुआ उस पर हम जोर नहीं देते और ना ही उस चीज़ को बयान करते हैं। उस ऐसे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव सीन न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क देख चुका हूँ। अब मैं न्यूयॉर्क कब देख चुका हूँ ये मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझता इस चीज़ को बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतना बताया कि आई हैव सीन न्यूयॉर्क, ये काम हो चुका है, ये काम माजी के अंदर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि न्यूयॉर्क देखने का जो अमल है, न्यूयॉर्क देखने का जो एक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है। इट्स अ कंप्लीट एक्शन, एक मुकम्मल एक्शन है। लेकिन मैंने इसके साथ कोई वक्त नहीं बताया और यही वजह है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करने की, क्योंकि मैं वक्त नहीं बताना चाहता है। इसलिए मैं सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि माजी में कोई काम हुआ, लेकिन वो कब हुआ ये मैं बताना नहीं चाहता। तो इसके लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करता हूँ। और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि मैंने कोई काम माजी में किया या कोई काम माजी में हुआ और वो किस वक्त में हुआ, तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट सिंपल टेंस। एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं। आई हैव क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ़ कर चुका हूँ। वैन नॉट मैंशन, यानी कि मैंने अपना कमरा कब साफ़ किया ये मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं इस बात को बताना ज़रूरी नहीं समझता। अगर ये बात बताना ज़रूरी होती कि मैंने कमरा कब साफ़ किया तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करता बल्कि मैं पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करता। डू नॉट यूज़ एनी स्पेसिफिक टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कोई ख़ास वक्त इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी स्पेसिफिक टाइम कोई ख़ास वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आई हैव क्लीन माई रूम लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते अपना कमरा साफ़ कर चुका हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उर्दू में तो ये जुमला बोलने में बिल्कुल सही लग रहा है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई उर्दू तो अलग चीज़ है और अंग्रेज़ी एक अलग ज़बान है, तो बराए मेहरबानी उर्दू को अंग्रेज़ी से ना मिलाएं। जो चीज़ें उर्दू में मुमकिन है वो ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में भी मुमकिन हो। अंग्रेज़ी की कवायद की रूह से, उनके कवानीन की रूह से अंग्रेज़ी के ये जुमला बिल्कुल गलत है, यानी कि आई हैव क्लीन माई रूम लास्ट वीक, ये जुमला गलत है, क्योंकि लास्ट वीक जो है एक स्पेसिफिक टाइम है और स्पेसिफिक टाइम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक और मिसाल में नजर डालते हैं। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क लास्ट नाइट, वो कल रात अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है, ये जुमला भी गलत है। उर्दू में हो सकता है सही हो, लेकिन इंग्लिश में तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लास्ट नाइट एक स्पेसिफिक टाइम है, एक ख़ास वक्त है और स्पेसिफिक टाइम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता।
अब अगर मेरे लिए यानी कि आई हैव क्लीन माई रूम लास्ट वीक, ये जुमला तो गलत है, लेकिन अगर मेरे लिए यानी टाइम बताना ज़रूरी कि मैं लास्ट वीक मुझे ज़रूर इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, फिर मैं जुमले को तब्दील करके पास्ट सिंपल टेंस में कर दूंगा। तो जहन में रखें, जब कभी भी आपको टाइम बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई काम कब हुआ, ठीक है, तो आप फिर पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो सिर्फ इस बात पे जोर देता है कि कोई काम माजी में मुकम्मल हुआ, और वो जो है वो टाइम बताने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा जी, विच सिचुएशंस और एक्शंस आर रिलेटेड टू अनस्पेसिफिक टाइम। अब बात ही आती है कि भाई वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी खास वक्त से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, यानी कि हम वो कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि किसी खास वक्त से ताल्लुक़ नहीं रखती और उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है वो मंदरजा झेल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले टू शो एक्सपीरियंस, यानी कि अपने तजुर्बे बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टू शो एकम्प्लिशमेंट्स, यानी कि वो चीज़ें जो आपकी यानी कि कामयाबियां हैं, एकम्प्लिशमेंट्स हैं, उनको बताने के लिए जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बताने के लिए और एकम्प्लिशमेंट बताने के लिए आपको जो है वो किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है और ना ही टाइम बताना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर, आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अभी मेरा एक्सपीरियंस है ताजमहल देखने का, तो आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। इसके लिए मुझे कोई वक्त बताना ज़रूरी नहीं कि मैं कब ताजमहल देख चुका हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा ही है कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अब अगर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि आपने ताजमहल कब देखा, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब एकम्प्लिशमेंट पे नज़र डालते हैं। मैन हैज़ कॉन्कर्ड द मून, इंसान ने चांद को फतह कर लिया है। ये जो है एक किस्म की एकम्प्लिशमेंट है, ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये कामयाबी है, एक एकम्प्लिशमेंट है। तो इसमें भी मैन हैज़ कॉन्कर्ड द मून, इंसान ने जो है वो चांद को फतह कर लिया है, इसमें भी जो है वो टाइम बताना ज़रूरी नहीं है। और अगर टाइम बताना ज़रूरी हो कि आप ये बताना चाहेंगे कब किया, तो फिर आपको पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम कुछ जुमलों पर नज़र डालेंगे जिसमें हम पास्ट सिंपल का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मवाजना करेंगे। एक कॉलम में आपको नज़र आ रहा है पास्ट सिंपल और दूसरे कॉलम में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस के कॉलम पे नज़र डालते हैं। आई सॉ टाइटैनिक यस्टरडे, कल मैंने टाइटैनिक देखी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। आई हैव सीन टाइटैनिक, मैं टाइटैनिक देख चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं दोनों जुमलों में क्या फ़र्क है। आई सॉ टाइटैनिक यस्टरडे, इसमें ये बता रहा हूँ कि मैंने कल टाइटैनिक देखी, मैंने कल जो है वो फिल्म टाइटैनिक देखी। और दूसरा जुमला जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको नज़र आ रहा है वो किस तरीके से है, आई हैव सीन टाइटैनिक, मैं टाइटैनिक देख चुका हूँ। यहाँ पर जो है हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये काम कर चुके हैं और हमारा ये एक्सपीरियंस है। लेकिन आई सॉ टाइटैनिक यस्टरडे, इसके अंदर हम बताना चाह रहे हैं कि हमने ये काम कब किया, यानी कि हमने ये काम कल किया। इसके लिए हमने पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया। इसी तरीके से आई वॉश्ड माई कार लास्ट वीक, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई वॉश्ड माई कार, आई हैव वॉश्ड माई कार। तो दोनों में देख सकते हैं आप फ़र्क है कि आई हैव वॉश्ड माई कार के अंदर मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं अपनी गाड़ी साफ कर चुका हूँ, मैंने वक्त नहीं बताया, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है। सूजन बिकेम अ डॉक्टर लास्ट ईयर, सूजन जो है पिछले साल डॉक्टर बन गई। सूजन हैज़ बिकम अ डॉक्टर, सूजन डॉक्टर बन चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ये कह रहे हैं कि सूजन डॉक्टर बन चुकी है। कब बनी ये बताना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है। और सूजन बिकेम अ डॉक्टर लास्ट ईयर, यहाँ पर हमें बताना ज़रूरी था कि सूजन डॉक्टर कब बनी, इसलिए हमने पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। आई पार्क माई कार ओवर देयर यस्टरडे, मैंने अपनी गाड़ी कल उस तरफ उधर पार्क की। आई हैव पार्क माई कार ओवर देयर, मैंने अपनी गाड़ी उधर पार्क की है। दोनों जुमलों में क्या फ़र्क है कि एक जुमले में आप वक्त बता रहे हैं, ख़ास वक्त यानी कि स्पेसिफिक टाइम मौजूद है यस्टरडे, और दूसरे में मौजूद नहीं है। दूसरे यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी काम कब हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोई काम हुआ, कब हुआ ये बताना ज़रूरी नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर पे नज़र डालेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के।